मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपन कंटिन्यू फॉर्म के अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इसमें श्वसन तंत्र के भागों के नाम है, उसकी संरचना है, लंग्स की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा गैसों का विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान की क्रिया अपन ने पढ़ ली थी। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यहाँ से कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि श्वसन गुणांक। सबसे पहले समझना है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस या श्वसन गुणांक होता क्या है। कि रेस्पिरेशन में अपन तो देखा है कि गैसों को अंदर लेना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो क्रिया हो रही थी। तो इसमें जो ग्रहण की गई जो O2 है, जो O2 ले ली जाती है और जो CO2 बाहर रिमूव की जाती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है श्वसन गुणांक। उन दोनों के ही अनुपात को क्या कहा जाता है? श्वसन गुणांक। तो श्वसन गुणांक क्या है कि ग्रहण की गई O2 और निष्कासित की गई CO2 के अनुपात को क्या कहा जाता है? श्वसन गुणांक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है किस यंत्र के अंदर? गैनोक श्वसन मापी के द्वारा। किसके द्वारा? गैनोक श्वसन मापी के द्वारा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कार्बनिक जो पदार्थ हैं इनसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है। वहां आपको निकाल के नहीं बताना है, केवल ये वैल्यू लास्ट वाली है ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ है उसका श्वसन गुणांक होता है, कितना होता है? 1। बस इतना याद रखना है। अब कैसे निकाला जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी, ये इतना आपको याद नहीं रखना है। सेकंड है वसा या प्रोटीन। वसा या प्रोटीन दोनों की बात करते हैं तो दोनों का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट्स है, जो श्वसन गुणांक होता है वो 0.5 से 0.9 के मध्य होता है, मीन्स 1 से कम। तो आपको इतना याद रखना है कि वसा या प्रोटीन कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आपको बताना है 1 से कम होता है। जैसे वसा का श्वसन गुणांक होता है 1 से कम, तो 1 से कम होगा तो 1 से कम वैल्यू होगी 0.5 से 0.9 के मध्य। यह से पूछा जाए कि प्रोटीन का श्वसन गुणांक वो होता है 1 से कम। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि जो कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक एसिड होते हैं उनका रेस्पिरेटरी कोशेंट्स कितना होता है? 1 से ज्यादा होता है, 1 से अधिक। तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा कि कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक होता है 1, 1 से कम, 1 से अधिक या 1 व 2 के बीच में। तो आपको क्या बताना है? 1 से अधिक। अब 1 से अधिक के अंदर 1.3 से ये वैल्यू आती है 4 के मध्य, मतलब 1 से अबव होगा। तो आपको 1 से अधिक याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मैलिक एसिड है उसका श्वसन गुणांक कितना होता है? कितना होता है? 0 होता है, शून्य। कितना होता है? 0। अच्छा क्वेश्चन बनता है मैलिक एसिड का श्वसन गुणांक होता है 0 होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो अनोक्सी श्वसन होता है उसका श्वसन गुणांक। देखो श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन होता है O2 की प्रेजेंस में होता है, अनोक्सी श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है। तो अनोक्सी श्वसन में श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इस प्रकार श्वसन गुणांक में आपको ये वैल्यू कंटेस्ट करनी है, याद करनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा श्वसन गुणांक का मापन गैनोक श्वसन मापी द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक होता है 1। वसा या प्रोटीन का पूछा जाए तो 1 से कम। यदि आपको कार्बनिक अम्ल का पूछा जाए तो 1 से अधिक। मैलिक एसिड का पूछा जाए तो 0 और अनोक्सी श्वसन में पूछा जाए तो आपको याद रखना है, बताना है अनंत, इन्फिनिटिव होता है। ये कुछ वैल्यू है आर्क की, यह आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं, आपके नेक्स्ट टॉपिक है कि श्वसन गुणांक से श्वसन से संबंधित रोग। कौन कौन से रोग हैं श्वसन से संबंधित? ये कुछ 7-8 रोग दे रखे हैं आपके सामने, डिजीज दे रखी है, इनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। जैसे फर्स्ट अपन श्वसन रोग की बात करते हैं, श्वसनी शोथ या सूजन या इसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। नाम से पता चल रहा है ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाई भाग है उस ब्रोंकाई भाग के अंदर क्या होगा? इसमें सूजन आ जाएगी, इस कंटिन्यू में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। इसमें क्या होता है? गहरे पीले रंग का, मतलब इसकी पहचान कैसे होती है कि श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस हो गया है
इसमें जो गहरे पीले रंग का जो बलगम होता है, बलगम क्या होता है, कब उसके साथ लगातार कंटिन्यू व्यक्ति की क्या आती है, खांसी आती रहती है। इसका कारण क्या है कि जो व्यक्ति अधिक स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, और धूम्रपान के अलावा जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मनुष्य के लिए सबसे जहरीली, सबसे विषाक्त गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पॉइजन है, मनुष्य के लिए एक पॉइजन है। ये जो CO है, इसकी ब्लड में जो ऑक्सीजन है उससे बाइंडिंग होने की जो कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से, वो CO की O2 की तुलना में 200 गुना अधिक होती है। 200 गुना का मीन्स मतलब O2 HP के साथ श्वसन क्रिया में जो बाइंड होती है, जितनी तेज गति से होती है, उसकी 200 गुना अधिक बाइंडिंग कैपेसिटी होती है किसकी, CO की। तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु भी हो जाती है। तो अधिक स्मोकिंग और जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उनका ये क्या होता है, रीजन के कारण क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसका उपचार क्या है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इस मेनली श्वसन संबंधी रोग का मेन रीजन डस्ट पार्टिकल से दूर रहना, इसके अलावा स्मोकिंग मेन है। सेकेंड रोग है श्वसनी दमा, ब्रोंकियस अस्थमा। अब श्वसनी दमा, जो दमा का पेशेंट होता है, जिसे एलर्जिक रोग होता है, एलर्जी किसे, मतलब उसका जो बाह्य पदार्थ होते हैं, कोई भी बाह्य पदार्थ जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, धुआं है, स्मोक है, कोई पॉल्यूशन पार्टिकल्स है, उससे क्या होता है, उनकी जो स्किन, जो स्लेस्मिस पार्ट होता है, जो रेस्पिरेटरी जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसे तुरंत उसको क्या करते हैं, ये पकड़ कर लेते हैं, और एक एलर्जी फॉर्म के अंदर व्यक्ति को ये दमा का पेशेंट हो जाता है, मतलब श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो श्वसनी दमा एक एलर्जिक रोग होता है। इसका कारण क्या है, बाह्य जो पदार्थ होते हैं उनके प्रति अति संवेदनशीलता। थर्ड रोग की बात करते हैं अपन, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एम्फाइसीमा रोग होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कुपिकाएं होती है, कुपिका मैंने देखा था कि फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या थी, कुपिका थी। इन कुपिकाओं में जो फैलाव होता है वो अबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है। इस फैलाव से इसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं लंग्स के, उनमें क्या हो जाता है, लचीलापन आ जाता है, कुपिका में बहुत ज्यादा लचीलापन आ जाता है। इसका भी कारण क्या है, स्मोकिंग है, धूम्रपान है। नेक्स्ट अपन देखते हैं निमोनिया या फुफ्फुस रोग। निमोनिया रोग होता है या फुफ्फुस रोग भी कहा जाता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो कुपिकाएं होती है लंग्स की, उनमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ये एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक बैक्टीरिया होता है, उसके संक्रमण के कारण ये रोग हो जाता है। तो निमोनिया में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एक क्या होता है, निमोनियाई बैक्टीरिया होता है, उसके कारण लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाने के कारण कुपिकाओं के अंदर पानी भर जाता है। इस कंडीशन में जो लक्षण होते हैं वो निमोनिया के प्रकट होते हैं। इस रोग को बोलते हैं निमोनिया या फुफ्फुस रोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्षय रोग, क्षय या टीबी। क्षय रोग डायरेक्ट किसके ऊपर करता है, लंग्स को, फेफड़ों को। क्षय रोग या यक्ष्मा, क्षय रोग का एक दूसरा नाम क्या होता है, यक्ष्मा, और इसको कहा जाता है काक रोग। सर उससे बनता है काक रोग, किस रोग को कहा जाता है, क्षय रोग को। यक्ष्मा रोग, इस रोग को कहा जाता है क्षय रोग को। ऐसे कहा जाता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इस रोग का कारण क्या है, इस रोग का कारण है एक बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण क्या हो जाती है, टीबी हो जाती है। टीबी के लक्षण क्या हो जाते हैं व्यक्ति के, इसके लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे थकावट आ जाना, दुर्बलता, भूख नहीं लगना, वजन में कमी आना, शरीर में कमजोरी फील होना। ये सारे लक्षण किसके हैं, क्षय रोग या यक्ष्मा या काक रोग के हैं। टीबी के जो पेशेंट होते हैं इसमें बलगम, खांसी के साथ बलगम आता है, कफ आता है। इस कंडीशन में सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स होते हैं जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट रोग की, जुकाम। जुकाम नॉर्मली फीवर होती है, सबकी होती रहती है। जुकाम को कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉमन कोल्ड। इस कॉमन कोल्ड जुकाम में तो क्या होता है,
इसमें क्या होता है, सीने में दर्द होता है, इसके अलावा सांस लेने में कठिनाई आती है, जो श्लेष्मा झिल्ली श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसका कारण क्या है, एक वायरस है राइनो वायरस। तो जुकाम या कॉमन कोल्ड का कारण क्या है, राइनो वायरस। इस वायरस का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति की गले में सांस लेने में और मतलब क्या होता है, सांस लेने में और लंग्स की जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है और व्यक्ति के सिर दर्द, हाथ पैरों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और फीवर आ जाती है। नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, इन्फ्लूजा। इन्फ्लूजा रोग कोई दूसरा नाम होता है फ्लू। क्वेश्चन आता है कि फ्लू किस रोग को कहा जाता है, इन्फ्लूजा को। इसका कारण क्या है, एक वायरस है, उस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्फ्लूजा एक किस प्रकार का वायरस है, किस प्रकार का रोग है, क्या बैक्टीरिया जनित है या वायरस जनित है, तो एक वायरस जनित है। उस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। इसमें जुकाम है, गले में दर्द, सिर में दर्द, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, व्यावसायिक श्वसन रोग। अब नाम से पता चल रहा है व्यावसायिक, जो लोग काम के लिए, रोजगार के लिए जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें काम करेंगे तो उनमें जो रोग होता है उसी व्यावसायिक श्वसन रोग को कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति जब पत्थर की घिसाई करता है, कटाई करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो श्वसन क्रिया के साथ किसमें प्रवेश करते हैं, लंग्स में प्रवेश करते हैं। लंग्स में प्रवेश करने से लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, श्लेष्मा झिल्ली में इन्फेक्शन होने से उसमें सूजन आ जाती है। इस कंडीशन में एक रोग होता है सिलिकोसिस, एक होता है एस्बेस्टोसिस। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब खानों कारखानों में कटाई घिसाई करता है तो उस कंडीशन में अंदर पत्थर की जब घिसाई करता है तो पार्टिकल्स जाते हैं तो लंग्स के अंदर रेशेदार टिश्यू के रूप में वो जमा हो जाते हैं और व्यक्ति की सांस लेने में कठिनाई आ जाती है। इस रोग के लक्षण जो कारखाने, खानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन रोगों के जो लक्षण होते हैं उनके लक्षण 10 से 15 साल के बाद में दिखाई देते हैं। जैसे सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस रोग। सिलिकोसिस सिलिका के कारण, जो सिलिका के खानों में काम करते हैं, एस्बेस्टोसिस पत्थर होता है, इनसे संबंधित जो रोग हो जाता है उसे सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस कहते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है, मतलब इस चीज से दूर रहना और सेफ्टी बरतना ही क्या है, इसका उपचार है। इस प्रकार कुछ रोग थे श्वसन से संबंधित, इसमें एम्फाइसीमा, निमोनिया, क्षय रोग, कॉमन कोल्ड, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। इस प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसों का एक्सचेंज, श्वसन संबंधी रोग, श्वसन गुणांक क्या होता है, कंप्लीट होता है।